हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने 3-4 टॉपिक डिस्कस कर लिए, हमने इसके ऊपर 2 वीडियोस क्रिएट कर ली हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। देखिए, यहां पर इस वीडियो के अंदर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। 3 स्टेट्स होती है हमारी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेट्स को हम यहां पर देखेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, हमारे पास में स्टेट्स कितनी होती है मैटर की? 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मेन 3 स्टेट्स होती है। वैसे तो 5 स्टेट्स होती है, लेकिन 3 स्टेट्स आपको मेन याद रखनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कोई भी एक मैटर होगा वो इन 3 स्टेट्स में आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है हमारा? सॉलिड, द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर पेग्ड टाइटली एंड आर रिजिड। रिजिड मींस बहुत ज्यादा कठोर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के, वो बिल्कुल पैक्ड होंगे टाइटली, बहुत पैक्ड होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा वहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्पेस उनमें बहुत कम होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? हमारी रिजिड होता है, कठोर होता है ना। और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है हमारा? बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो पैक्ड होता है टाइटली। ठीक है, दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। उसका फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्टेट्स के अंदर कोई भी चीज होगी तो उसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, चलिए लिक्विड स्टेट देखते हैं। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? द पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम विदाउट एनी प्रॉपर अरेंजमेंट। कुछ स्पेस होता है लिक्विड में, आपका लिक्विड स्टेट्स के अंदर आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। ठीक है, और एनी प्रॉपर मैनेज अरेंजमेंट में, है ना। कोई कहां जा रहा है, कोई पार्टिकल्स इधर 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 है। तो इनका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में ये आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस होता है। तो लिक्विड में आपका कुछ स्पेस आपको देखने को मिलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इसमें क्या होता है आपका? लिक्विड स्टेट्स के अंदर वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप पानी को, है ना, ग्लास में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा। पानी को अगर बोल में डालोगे, ठीक है, कटोरी में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा। मतलब जिस भी कंटेनर में आप पानी को डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। तो कोई फिक्स शेप तो है नहीं, तो फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप। लेकिन वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होती है, जितना पानी उतना, तो वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होगी बट शेप उसका फिक्स्ड नहीं होगा। गैस स्टेट क्या होती है? द पार्टिकल्स सेपरेटेड वेल एंड हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक है, गैस स्टेट में क्या होता है? जैसे पार्टिकल एक यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है, तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये जो गैस होती है, यहां पर इनके बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और स्पेस इनके बीच में क्या है? बहुत ज्यादा। आप देख रहे होंगे बहुत 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 ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप अपना हाथ अगर एयर में हिलाओगे तो आपको इतना ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स कहाँ पर, एक पार्टिकल्स कहाँ पर, बहुत बहुत दूर दूर पार्टिकल्स है, तो उनके बीच में स्पेस बहुत है। तो जो पार्टिकल्स है सेपरेटेड होते हैं वेल, मतलब एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ना, और एक कोई प्रॉपर अरेंजमेंट उनका नहीं होता है, कोई पार्टिकल्स कहां पर है, कोई पार्टिकल्स कहां पे, तो कोई इनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। दे हैव नो फिक्स शेप और ना ही वॉल्यूम। ना तो इनका शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। गैस जो होती है, तो गैस तो आपको पता ही है कैसे होती है, तो इसका कोई शेप फिक्स भी नहीं है। ठीक है, ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमने ये तीनों स्टेट्स देख ली है मैटर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 स्टेट्स हमारे को पढ़नी है कुल मिला के। तो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होती है इनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी इनकी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, जो भी मैटर आपका सॉलिड स्टेट में है तो उसका फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होती है। साइज ऑफ सॉलिड्स डू नॉट चेंज एंड इट ऑक्यूपाइज फिक्स शेप। जो साइज है सॉलिड की वो कभी चेंज नहीं हो सकती। कोई लकड़ी का आपने टुकड़ा लिया सॉलिड फॉर्म में, अब उसका साइज जो होगा वो चेंज होगा नहीं। तो साइज ऑफ सॉलिड्स डू नॉट चेंज बट इट ऑक्यूपाइज फिक्स शेप। लेकिन जो ये शेप फिक्स्ड होता है इसका, है ना, ये ऑक्यूपाई करती है फिक्स शेप को। ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा इतना है तो उसका शेप फिक्स्ड है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कहीं और डालोगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, कंटेनर की तरह हो जाएगा, नहीं, उसको लकड़ी के टुकड़े को आप जहां पे भी रखोगे, जिस भी कंटेनर में रखोगे, उसका शेप फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होता है उसका साइज भी फिक्स्ड होता है और उसका शेप भी क्या होगा, एक तरह से फिक्स्ड होगा, साइज कभी उसका चेंज नहीं हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली बाउंड, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो बिल्कुल क्लोजली बाउंड होते हैं। क्लोजली बाउंड मतलब उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोजली बाउंड होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट्स में, वो क्या होंगे, एक तरह से क्लोजली बाउंड होते हैं। देयर इज हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया अभी, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, थर्ड, सॉलिड्स डू नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर लाइक लिक्विड्स। सॉलिड्स कंटेनर मतलब जैसा कि लिक्विड में होता है, लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, तो सॉलिड्स ऐसा नहीं होता है। सॉलिड्स को जिस भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसका शेप नहीं लेगा। सॉलिड्स का जो शेप है, वुड का टुकड़ा आपने इतना लिया, आप उसको कहीं पर भी आप डालो तो वो वुड का टुकड़ा उतना ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड्स डू नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर लाइक लिक्विड, जैसा कि लिक्विड ले लेता है कंटेनर का शेप, वैसा सॉलिड नहीं लेता है। एग्जांपल, जैसे कि इफ आइस इज पुट इन अ कंटेनर इट डज नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर। आइस को अगर, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको अगर आप कंटेनर में किसी में भी डालोगे तो ऐसा नहीं कि ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, जग में डालोगे तो वो जग का शेप ले लेगा, बोल में डालोगे तो बोल का शेप ले लेगा, ऐसा नहीं, वो आइस का आइस ही रहेगा, वो आइस की क्यूब ही रहेगी। ठीक है, तो इट डज नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते, फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती है इसके अंदर, जैसा कि लिक्विड में होती है, लिक्विड की फ्लूइडिक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकती है, लेकिन सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको पता है लिक्विड जो है, लिक्विड पानी को आप डालो कहीं पर भी तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, तो लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउएवर सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट फ्लो और मूव। ठीक है, सॉलिड्स का हमारा फिक्स शेप होता है तो वो क्या करता है, वो मूव नहीं करता है, ना ही फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम दबा नहीं कर सकते। इफ वुड का टुकड़ा ले लो तो वुड के टुकड़े को आप क्या प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से हम उसको दबा नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस शैल बी। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम उनके जवाब ढूंढेंगे क्या क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपने देखा होगा कि रबर बैंड को आपने देखा, तो अब देखो सॉलिड जो होता है उसका तो फिक्स शेप होता है फिक्स शेप। अब रबर बैंड को जब आपने देखा तो रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप करता है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसके शेप को चेंज कर देता है, लेकिन फिर भी हम रबर बैंड चेंज कर लेता है अपने शेप को, तो भी हम इसको सॉलिड ही क्यों बोलते हैं? जो रबर बैंड है वो सॉलिड ही क्यों है? वो तो शेप चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो सॉलिड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि रबर बैंड को जब हम एक तरह से, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तभी तो वो स्ट्रेच हो रहा है। वापस से हमने फोर्स को क्या करा, एक तरह से रिमूव करा, फोर्स नहीं लगाया तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो कुल मिला के रबर बैंड का शेप कोई एक फिक्स शेप नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, चेंज हो रहा है फिक्स, हम मान रहे हैं कि रबर बैंड का जो शेप है वो चेंज हम कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स हम रिमूव करेंगे तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसका शेप जो है वो फिक्स तो है नहीं। ठीक है, तो रबर बैंड जो होता है वो एक तरह से फिक्स शेप में रहता है, मतलब जो उसका शेप है वो फिक्स्ड है। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते हो आप उसके शेप को, चेंज नहीं कर सकते हो, बस उसको हाँ फोर्स लगा के आप उसका शेप चेंज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स रिमूव करा तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो कुल मिला के उसका रबर बैंड का जो शेप है वो फिक्स्ड है ना, तो इसका मतलब है कि उसको हम सॉलिड में ही तो कंसीडर करेंगे। तो रबर बैंड चेंजेस इट शेप ओनली ऑन स्ट्रेचिंग, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं जब भी उसका शेप चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। व्हेन फोर्स इज रिमूव, जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, जो उसका शेप है वो ओरिजिनल में आ जाएगा जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, फोर्स रिमूव करेंगे। हेंस वी कैन से दैट रबर बैंड हैज फिक्स शेप, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रबर बैंड जो होता है उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। और अगर फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है, तो इसका मतलब है कि रबर बैंड क्या है, सॉलिड है। तो ऑल्सो इट सेटिस्फाइड ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इट हैज फिक्स वॉल्यूम, इट डज नॉट फ्लो लाइक लिक्विड। रबर बैंड एक तरह से फ्लो थोड़ी कर सकता है लिक्विड की जैसे, तो ना तो वो फ्लो कर सकता है, एंड डू नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर, और ना ही वो कंटेनर की जैसे शेप ले लेता है। रबर बैंड को आप ग्लास में डालोगे तो वो ऐसा थोड़ी ना एक ग्लास का शेप ले लेगा, तो एक तरह से रबर बैंड जो होता है उसका एक फिक्स शेप होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो सॉलिड है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर टू हैव फिक्स शेप। जो सॉल्ट है और जो शुगर है उनका एक तरह से फिक्स शेप नहीं होता है, आपने देखा होगा।
सॉल्ट को आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, सॉल्ट को अगर बोल में डालोगे तो वो बोल का शेप ले लेता है, सिलेंड्रिकल उसमें डालोगे आप कोई भी कंटेनर में, वो उसका शेप ले लेगा। कुल मिला के सॉल्ट हुई या शुगर हुई, हम डालते भी है ना, तो वो एक तरह से उसका फिक्स शेप तो है नहीं देखा जाए तो, क्योंकि वो एक तरह से शेप को चेंज कर रही है। अगर आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की जैसे शेप ले लेंगे, तो उसका एक तरह से देखा जाए तो सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर टू हैव फिक्स शेप। व्हाई इज इट स्टिल अ सॉलिड? लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्ट और शुगर को कंसिडर क्यों करते हैं कि ये सॉलिड है, बताओ। तो होता क्या है एक्चुअली में, सॉल्ट और शुगर के जो हम क्रिस्टल्स लेते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो शुगर सॉल्ट आर मेड अप ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो शेप ऑफ दिस क्रिस्टल्स आर फिक्स्ड, जो इन क्रिस्टल्स का जो शेप होता है वो क्या होता है, एक तरह से फिक्स्ड होता है, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं। आपने देखा होगा शुगर के थोड़े से बड़े होंगे, सॉल्ट के बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, हेंस दिस आर कॉल्ड सॉलिड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका शेप तो फिक्स्ड है ना। शक्कर का अगर एक दाना लोगे, शुगर का एक दाना लोगे, तो वो तो फिक्स्ड है ना, इतना से ही होता है वो, ठीक है। तो वो एक तरह से फिक्स्ड है, तो इसको इसलिए हम सॉलिड कंसीडर करते हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि हमने अगर सर इसको शुगर या सॉल्ट को हम जिस कंटेनर में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेती है, ठीक है। शुगर को आप ग्लास में डालोगे तो उसका शेप ले लेगी, बाउल में डालोगे तो उसका शेप ले लेगी, तो इसके हिसाब से तो फोर सर शेप को चेंज कर रही है, तो इसके हिसाब से तो वो सॉलिड होना नहीं चाहिए। लेकिन आपको उस चीज को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि उसके क्रिस्टल्स को देखना है। उसके क्रिस्टल का शेप तो फिक्स्ड होता है, और उसके क्रिस्टल का अगर शेप फिक्स्ड होता है, इसका मतलब है कि वो सॉलिड ही कंसिडर होगा। Sugar salt appears to take shape of container where they are kept, but this is because of their small size। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम शुगर या सॉल्ट को हम जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं वो उसका शेप ले लेता है, क्यों? क्योंकि उसका जो क्रिस्टल्स का साइज है वो बहुत छोटा है, स्मॉल साइज। दे डू नॉट एक्चुअली चेंज शेप, जबकि वो एक तरह से अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं। वो शुगर का शेप चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्ट का शेप चेंज नहीं हो रहा है, जो उसका शेप है वो तो फिक्स्ड ही है, लेकिन हाँ उसको जिसमें भी डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। ये हम कह सकते हैं वो उसका शेप ले लेता है, क्यों? क्योंकि उसका जो उसके जो क्रिस्टल्स है वो बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, और छोटे साइज के होने की वजह से जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसका वो शेप ले लेंगे। लेकिन हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये एक तरह से सॉलिड फॉर्म होता है। और क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि जो इनके हमारे क्रिस्टल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। शेप ऑफ दिस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक तरह से फिक्स्ड है, और फिक्स्ड होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो लिक्विड्स क्या होता है भाई? लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेता है। तो लिक्विड की शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन हाँ वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम जो होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो उसकी फिक्स होती है। दे टेक शेप ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट इन। जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली टू ईच अदर्स बट नॉट एज क्लोज एज सॉलिड्स। लेकिन सॉलिड के जितना क्लोज नहीं होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स जो होते हैं एक तरह से वो क्लोजली होते हैं, ठीक है। मान के चलो कि एक पार्टिकल, इसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल, तो ये एक तरह से देखो इनके बीच में स्पेसेस कितना कम है, तो ये एक तरह से क्लोज होते हैं। लेकिन सॉलिड के जितना क्लोज नहीं होते। सॉलिड के पार्टिकल्स आप देखोगे तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत पास पास में होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड से ज्यादा होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली टू ईच अदर्स बट नॉट एज क्लोज एज सॉलिड। लिक्विड डज नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली लाइक गैसेस। लिक्विड जो होता है वो एक तरह से कंटेनर को फिल नहीं करता है जैसे कि गैस कर देता है, ठीक है। कंटेनर को फिल नहीं कर पाता। लिक्विड डज नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली लाइक गैसेस। जैसे गैस कंप्लीटली फिल्ड कर देता है वैसे लिक्विड फिल्ड नहीं कर पाता है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव हायर डेंसिटी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है देन गैसेस। गैस से ज्यादा हायर होती है उनकी डेंसिटी, एंड आर क्लोज टू ईच अदर। और ये क्या होता है, एक तरह से जो गैसेज होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती है, सॉरी जो लिक्विड होता है वो क्लोज्ड होता है एक दूसरे के। गैसेज में अगर आप देखोगे, देखो ये मैंने आपको बताया सॉलिड का शेप, ये मैंने आपको बताया लिक्विड के पार्टिकल्स, और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ गैसेस के पार्टिकल्स। गैसेस के पार्टिकल्स देखो तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये कितने दूर दूर होते हैं।
ठीक है, एक यहाँ पर है, तो बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के पार्टिकल्स, ठीक है। लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो इजीली एज ए पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर ईच अदर्स। लिक्विड्स जो होता है वो एक तरह से फ्लो की प्रॉपर्टीज होती है इनके पास में। अगर लिक्विड मान के चलो कि यहाँ पर मैंने लिक्विड डाला, तो लिक्विड डाल जैसे मैंने यहाँ पर लिक्विड डाला तो ये ऐसे ऐसे फ्लो करके यूं हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फ्लो करके ऐसे हो जाएगा। तो आपने जहां पर भी आपने लिक्विड डाला, जहां पर भी आपने एक तरह से पानी डाला, तो कैसे मतलब फेल के कैसे हो जाता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स के पास में। तो लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो इजीली एज पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, गैस के पार्टिकल्स हमें पढ़ने, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमें पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है? गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स शेप। गैस के पास में ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है और ना ही शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा गैस की कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ना ही उसकी शेप फिक्स्ड है ना। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर फार फ्रॉम ईच अदर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के वो ज्यादा दूर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर फार फ्रॉम ईच अदर्स। जैसे मान के चलो कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो, सॉरी यहाँ पर आपको लिक्विड नहीं, यहाँ पर आपको गैस लिखना है, हम गैस का पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस जो होती है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। मैंने आपको बताया था एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस बहुत दूर दूर होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार फ्रॉम ईच अदर। गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली लाइक गैसेस। जो गैस है उसके जो कंटेनर है, गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली लाइक गैसेस, ठीक है। तो गैस के जो गैस फिल द कंटेनर, कंटेनर को गैस फिल्ड कर देती। कि मान के चलो कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने गैस डाली तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक तरह से फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसके अंदर जैसे आपने गैस डाली तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव हायर डेंसिटी देन गैसेस एंड आर क्लोज टू ईच अदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ जो गैसेज है, यहाँ पर मैंने फिर से गलती कर दी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। पार्टिकल्स ऑफ आपको लिखना है गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड आर क्लोज टू ईच अदर्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ढंग से कर लेना। गैसेस फ्लो इजीली एज पार्टिकल्स आर फ्री टू फ्लो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर जा सकते हैं। आपने देखा होगा गैस इधर उधर क्या कर रही है, मूव कर रही है, एयर इधर उधर मूव कर रही है। तो गैसेस के जो गैसेस फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है इनके पास में, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो फ्लो करते हैं। तो गैसेस फ्लो इजीली एज पार्टिकल्स आर फ्री टू फ्लो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इसके पार्टिकल्स है वो फ्री है ना, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ है, तो वो एक दूसरे से रैंडम मोशन में रहते हैं। कोई पार्टिकल्स इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल्स इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल्स इधर जा रहा है, कोई एक पार्टिकल्स इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल, तो रैंडम मोशन में, और रैंडम मोशन में है तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इजीली बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। पार्टिकल्स ऑफ गैस जो है इसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस। गैस जो होती है उसको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा कम है, स्पेसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं और इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है। क्लियर है? क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। चलो हो गया कंप्लीट। तो हमने तीनों स्टेट्स देख ली इस वीडियो के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों स्टेट्स हमने देख ली। इनकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, प्रॉपर्टीज सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस के, और इनके ऊपर बेस्ड जितने भी हमने क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए। जैसे कि रबर बैंड का हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि हम उसको सॉलिड क्यों कंसिडर करते हैं। ऐसे ही हमने सॉल्ट एंड शुगर को हमने सॉलिड क्यों कंसिडर किया है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।